जनवरी को भगवान श्री राम अपने घर में को पाप का काम करने नहीं देंगे। पूजा क्या, पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है वो पत्नी को लेकर करता है? नहीं तो देश की राष्ट्रपति के हाथ होनी चाहिए। गुट 15 तारीख से अयोध्या के धरने में आना अशुभ है, उसके लिए अशुभ है। देश के लिए तो मोदी का आना शुभ है। 2 लाख संत अपने खून से पत्र लिखेंगे देश के प्रधानमंत्री को। और नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर जिले में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं और हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आज देश में जिस तरह से भगवान श्री राम का जय जयकार हो रहा है अयोध्या में, उस पर हम विचार जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। स्वागत है। जय श्री। देखा जाए तो इस समय भगवान श्री राम का उद्घाटन होने वाला है वहाँ पे अयोध्या में, विवाद भी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? और विवाद जो लोग कर रहे हैं उनकी वो मति भ्रम में है, उनकी बुद्धि मारी गई है। वो एक चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। ये कहावत चिरतार्थ है, क्योंकि 80 को छोड़ के और 20 के तरफ वो लोग दौड़ रहे हैं। सनातन धर्म को गाली दे के और सत्ता की प्राप्ति के लिए का ख्वाब देख रहे हैं लोग, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी सनातन धर्म के अनुसार वो अकेले आ रहे हैं तो गलत है, उनको उद्घाटन में रोका जा रहा है कि वो उद्घाटन न करें। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों मोदी जी क्यों नहीं आए? हाँ। भाजपा के घोषणा पत्र में, जब भाजपा का गठन 1980 में हुआ, तब से इसके घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा कायम था। तो उस समय ये लोग क्यों नहीं राम मंदिर के पक्ष में अपना वक्तव्य दिए? तो उस समय तो लोग पूछ रहे थे कि राम पैदा हुए हैं कि नहीं पैदा हुए हैं, कि काल्पनिक हैं। आज भाजपा अपने घोषणा पत्र के अनुसार, कोई उसमें राजनीति नहीं कर रही है, अपने घोषणा पत्र के अनुसार वो राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब निर्माण भाजपा करा रही है, निर्माण जनता करा रही है, सनातन करा रहा है, तो सनातन का ही पुजारी तो उसका उद्घाटन करेगा। ये भी तो कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में पति पत्नी दोनों लोग जब तक पूजा नहीं करते हैं तो वह सफल नहीं होता है। तो इसी की वो तो विरोध हो रहा है। माननीय मोदी जी क्यों न अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं? ऐसा या देश की राष्ट्रपति के हाथ होनी चाहिए। और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी को करने का बड़ा शौक है, 16 अप्रैल को रामनवमी के दिन होनी चाहिए। ऐसा है कि कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहते हैं। आज जब उद्घाटन मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ, उस समय भी मोदी जी तो अकेले ही गए थे, शिलान्यास भी तो अकेले किए थे, पत्नी साथ नहीं थी। और जब वो पत्नी उनके साथ नहीं रह रही हैं तो कैसे पत्नी को लेके आएंगे? तो कोई जरूरी कि उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हो या फिर प्राण प्रतिष्ठा हो? भाई, जो मोदी जी शिलान्यास किए हैं और इस समय सनातन धर्म के सबसे बड़े, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जब उसका शिलान्यास हुआ तो उनके द्वारा ही अगर संत समाज मोदी को ही बुला रहा है तो विपक्ष क्यों परेशान है? कैसे संत समाज? कैसे संत समाज तो उनका विरोध कर रहा है। कौन संत समाज विरोध कर रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वान जो है, साधु संत है, वो विरोध कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, बल्कि किसी साधु संत महापुरुष के साथ हाथों उसका किसी संत समाज में जो भी हो, आप बताइए, पूरे विश्व के सारे धर्माचार्य वहाँ आ रहे हैं और सबकी इच्छा है, पूरे विश्व के धर्माचार्य चाहे किसी धर्म के हों, सारे धर्मों के धर्माचार्य आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य आ रहे हैं वहाँ के, और जो धर्म गुरु हैं वो आ रहे हैं। सभी की इच्छा है कि मोदी ही उसका आँख की, भगवान राम श्री राम के आँख की पट्टी खोले। तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी है? हाँ बताइए। विपक्ष बहुत जो संत लोग हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, कौन है उनका नाम बताइए। नरेंद्र मोदी को पाप का काम करने नहीं देंगे। ये आप लोग इसी तरह केवल बात करते हैं। नहीं, कोई किसी का वीडियो नहीं है, किसी संत का वीडियो वायरल नहीं हुआ। हम मीडिया से हम लोग देख रहे हैं बराबर समाचार। गुट 15 तारीख से
अयोध्या के धरने पे बैठेगा 2 लाख संत। यार सुन रहे हैं, कोई संत विरोध नहीं कर रहा, विरोध कर अपने खून से पत्र लिखेंगे देश के प्रधानमंत्री को और कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के, आरजेडी के और दक्षिण भारत के कुछ लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के जो ठेकेदार हैं वही विरोध कर रहे हैं। और सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, जो विद्वान, वही कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी जहाँ भी जाते हैं मैंने तो आपसे कहा वहाँ पे अनिष्ट होता है। जैसे 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 देखा जाए तो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे गए तो आतंकवादी लोग घुस गए। वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें गए तो वर्ल्ड कप देश हार गया। ऐसे ऐसे देखिए, खेल है, खेल में 2 ही चीज होगा, हार या जीत। खेल तो है ना, खेल भावना से खेलें कि हम जीत भावना से खेलेंगे। खेल भावना है, हार या जीत। उसमें ये तो नहीं हुआ कि हमारे प्लेयर हार गए तो उन प्लेयरों को उन्होंने सांत्वना नहीं दी। बाकायदे कहीं देश का नहीं, वो जो कह रहा है कि मोदी का आना अशुभ है, उसके लिए अशुभ है। देश के लिए तो मोदी का आना शुभ है। कौन कह रहा है कि अशुभ है? विद्वान बोल रहे हैं कि राम मंदिर कहीं देश को एक विवादित में लेके चला गया। 500 साल से जिस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने हल किया, उसको कांग्रेस, आरजेडी और आरएलडी, सपा, बसपा, इनके कहने से विवाद हो जाएगा। उस विवाद को तो सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। जो 500 साल से विवाद था, 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं, 500 साल बाद अपने मंदिर में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। पूरा जनमानस राममय है। कुछ लोग, केवल कुछ लोग जो वोट के ठेकेदार बनते हैं, जिनको ये लग रहा है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, वही इसका विरोध कर रहे हैं। और उनके, मैंने कहा ना पहले ही एक बात, कि उनको भ्रम है कि हम 20% केवल वोट लेके सत्ता में काबिज हो जाएंगे, तो उनका ये भ्रम टूटने वाला है। राजनीति तो राम मंदिर पर भी हो रहा है ना। राजनीति तो हम शुरू से कर रहे हैं राम मंदिर। नहीं, हमारी बात सुनिए। बहुत शंकराचार्य जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़े जो विद्वान हैं उनके हाथों। भाई, राजनीति की आपने बात कहा, तो राजनीति तो उसी दिन हो गई जिस दिन हमने भगवान राम के लिए रथ यात्रा निकाली, भगवान राम को अपने चुनावी एजेंडे में रखा। यही लोग न कहते थे कि भाजपा चिल्लाती है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख बता दी है, तो इनको जलन क्यों हो रही है? इसका क्या मतलब है? क्यों जलन इसलिए हो रही है कि सनातन धर्म के अनुसार जब तक पति पत्नी दोनों लोग मिलकर पूजा नहीं करते तो सफल नहीं होता है। नहीं, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं माननीय मोदी जी का। देखिए, पति पत्नी दोनों लोग पूजा, क्या पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है वो पत्नी को लेकर करता है? नहीं, तो नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश वहाँ पे जब हम प्रभु राम जी की बात हो रही है, जब आप और पूरा समाज और पूरा देश जानता है। देश भी कब जाना? जब इन्होंने 14 में काशी में आके अपना पर्चा दाखिला किया, उसमें इन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखा। इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी पत्नी है, लेकिन उससे उनका संबंध जब नहीं है, किसी कारणवश, उसके विषय में मैं नहीं जाना चाहता, वो अपने देश को ही परिवार मान लिए हैं कि देश ही मेरा परिवार है। तो इसकी जलन जिसको हो रही है, मिर्ची लग रही है, तो लगने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना। पूरा देश राममय है। देश ही नहीं, पूरा विदेश, जो विश्व में भी हिंदू लोग रह रहे हैं, वहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ 6 दिन 7 दिन के लिए पूरे मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू होगा। वहाँ 7 दिन तक ये कार्यक्रम, उत्सव मनाया जाएगा। तो जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, जो सनातन धर्म को गोमूत्र कह रहा है, उसके विवेक को, भाई तो राम पर ही लोग आपत्ति उठाते थे कि राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए, राम दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं, बहुत लोग उठा। लेकिन सब कुछ